जनता हाजिर है तुम्हारी डिमांड पर बुल इंचार्ज का चैप्टर 5। हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए एक थोड़ा सा रिकैप हो जाए चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में हमने देखा था कि दिगन ने किम इंग जो को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। दिगन दोबारा से जाकर अपने नोट्स कंप्लीट करने लगता है। तभी क्लास थर्ड का लीडर संगबो अपनी पलटन लेकर दिगन की क्लास में आ चुका होता है। क्लास में आने के बाद वो सीधा दिगन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में संगबो मिंसू से कहता है, अरे ओ सीटमेट, मुझे तेरे दोस्त से बात करनी है, तो क्या जाकर कहीं और बैठ जाएगा? मिनसुक डरते डरते कहता है, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। संगबो देगुन के बगल बैठकर कहता है, ओ तुम पढ़ाई कर रहे हो? बच्चे, तू किस प्रकार का कैरेक्टर है? मैं तुझे जानने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। संगबो के साथ वाला एक बंदा कहता है, देखो इस हराम के पिल्ले को, ये दिखने में तो काफी अच्छा है, ये लुक लाइक अ प्ले बॉय। क्या ये अच्छा दिखने का दिखावा कर रहा है? तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है, हे तुम कंप्लेन करना बंद करो। इसके बाद संगबो देगुन के कान के पास जाकर कहता है, ओ न्यू स्टूडेंट, मैं सिम संगबो क्लास 3 से। मैंने सुना है कि तुमने किसी मनहो को नहीं हराया। मुझे बस ये चिंता हो रही है कि तुम बॉस बन जाओगे उस हरामखोर को हराकर। ये सुनकर देगुन कहता है, हाँ तुम मेरे बगल बैठकर बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हो। मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या काम है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हूँ। ये सुनकर संगबो कहता है, ओह यू लुकिंग स्ट्रॉन्ग। देगुन आगे कहता है, मैंने कभी शेर को भेड़ियों के साथ घूमते नहीं देखा, बट क्या पता शेर बूढ़ा हो गया हो। ये सुनकर संगबो अपना दांत पीसते हुए कहता है, ओह इट्स फनी। इसका मतलब कि यह है तुम बेवकूफ नहीं हो। तुझे तो मैं स्कूल के बाद देखूंगा, स्कूल के बाहर मिलियो मुझे। तेरे लिए बेटर होगा कि तू तब तक थोड़ा वार्म अप कर ले, क्योंकि मैं उस मनहो की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो लॉन्डो, चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। संगबो के जाने के बाद दिगन अपने मन में सोच रहा होता है कि पहले दिन से हर कोई मेरा इसी तरह वेलकम कर रहा है, क्या मैं कभी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं रह सकता क्या? ग्यूरी ये सब देखकर जिंगमिंग से कह रही होती है, लगता है कि सिंह संगबो काफी स्ट्रॉन्ग है, अब ये नया स्टूडेंट काफी ज्यादा मुसीबत में है। सुनकर जोंगमिंग कहता है, ओ क्या तुम्हें नए स्टूडेंट की चिंता हो रही है? ये सुनकर ग्योरी कहती है, क्योंकि मुझे सिंह संगबो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं सच बोलूं तो ये न्यू स्टूडेंट उससे काफी अच्छा है। क्या तुम सिंह संगबो के सैंडबैग बन जाओगे? ये सुनकर मनहो खड़ा होते हुए कहता है, मैं इसकी परमिशन इसे नहीं दे सकता, और मनहो यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से जोंगमिंग कहता है, ओ मनहो तुम कहाँ जा रहे हो? ग्योरी ये देखकर मनहो के पीछे आते हुए कहती है, क्या तुम नए स्टूडेंट के पास जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? मनहो फुल स्वैग में आकर देगुन से कहता है, क्या मैं 1 मिनट यहाँ पर बैठ सकता हूँ? देगुन कहता है, नहीं। मनहो चेयर लेकर बैठते हुए कहता है, उस सिम संगबो ने सबसे पहले तुमसे क्या कहा था? मैं सच बोलूं तो मैं उससे नफरत करता हूँ। ये सुनकर देगुन कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ बैठने से। मनहो आगे कहता है, सिंह संगबो ना वो मेरी तरह है और ना ही क्लास सेकंड की लीडर की तरह। वह एक रियल फाइटर है, कोई मार्शल आर्ट करता है। ये सुनकर दिगन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनहो ये सुनकर शॉक होकर कहता है, बस तुम्हें इतना ही पता है, बट मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर ये दोनों नमूने भी शॉक हो जाते हैं। इधर ग्योरी कह रही होती है, ओह। दिगन आगे कहता है, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? तुम क्या करने वाले हो? तभी मनहो कहता है, मैं तुम्हें सिंह संगबो के अटैक पैटर्न बताने वाला हूँ। ये सुनकर देगन कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मनहो आगे कहता है, सिंह संगबो। इतना ही सुनकर देगन कहता है, मैंने कहा तुमसे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा है, बट उसे बॉक्सिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वह बॉक्सिंग इसलिए करता है। तभी हम सिंह संगबो को देखते हैं, जो फुल स्वैग में कह रहा होता है, आखिरकार मेरा सैंडबैग कहाँ है? ओह तुम सब यहाँ हो मेरे प्यारे सैंडबैग, बस तुम 4 ही सैंडबैग हो। तब ये बंदे डरे हुए कहते हैं संगबो से, 4 सैंडबैग हॉस्पिटलाइज हैं सर। ये सुनकर संगबो कहता है, क्या वह सब मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज हैं? तभी एक बंदा डरते हुए कहता है, नहीं सर, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है सर। तभी संगबो आगे कहता है, हाँ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों को फ्री एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती अगर वो लोग कमजोर हैं तो। खैर जब तक तुम तीनों मेहनत कर रहे हो
अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग स्टार्ट करें? तुम लोगों को पता ही है, अगर तुम लोग अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ोगे तो इसमें कोई भी मजा नहीं है। सुनो बेस, इन तीनों का फेस तो देखो, सालों की फटी हुई है। संगबो आके कहता है, तुम लोग जानते ही हो, अगर मुझे मजा नहीं आया तो तुम लोग मारे जाओगे। चलो हरामखोरो, फाइट करना स्टार्ट करो मुझसे। इनमें से एक बंदा संगबो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। संगबो एक काफी खतरनाक सा जैब मारता है, इससे बेचारी की ठुड्डी टूट गई होगी पक्का। तो दूसरा बंदा है, देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो रही थी। वह किसी तरह मन मार कर संगबो की तरफ पंच करने की कोशिश करता है, बट संगबो उसके अटैक से बचते हुए काफी खतरनाक उसके पेट में लीवर शॉट मारता है। वह उसे मारते हुए कहता है, तू हरामखोर मुझसे ठीक से लड़ क्यों नहीं रहा है? पर ये बंदा दीवार में जाकर छिपक जाता है। हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है। वह डर के मारा कांप रहा होता है। तभी उससे संगबो कहता है, हरामखोर आखिर तू कर क्या रहा है? चला आओ मुझसे लड़। बंदा डर के मारा सदमे में चला गया होता है। किसी तरह आकर संगबो को पंच मारने की कोशिश करता है। तभी संगबो कहता है, तुम काफी स्लो हो, गार्ड अप। और ये बंदा गार्ड अप कर लेता है तुरंत। संगबो इसे मारते हुए कहता है, तू हरामखोर हाई गार्ड अप कर कर तुझे लगता है कि तू मेरे पंच से बच जाएगा? तेरा हाथ अब ये टूटने वाला है। संगबो इसके बाद इन दोनों से कहता है, तुम हरामखोर हो, वहाँ पर बैठकर मक्खी मार रहे हो। मैं तुम लोगों को जानबूझकर स्लो पंच मारता हूँ, जिससे तुम लोग काफी लंबे समय तक मुझसे फाइट कर सको। तुम लोग इस फाइट को अपनी बेकार सी शकल बनाकर जल्दी से खत्म करना चाहते हो। तुम कमीनों ठीक से लड़ नहीं रहे हो मुझसे। क्या तुम सब आज ही हॉस्पिटल जाना चाहते हो क्या? इसके बाद हम लोग कैफेटेरिया का सीन देखते हैं। सभी लड़कियां देगन को देखकर कह रही होती हैं, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। देगन अपना लंच लेकर एक चेयर पे बैठते हुए अपने मन में कहता है, काफी टाइम हो गया जब से मैंने स्कूल का लंच किया हो। मैं इसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जब से मैंने कन्वीनियंस स्टोर पे काम करना शुरू किया, मैं तब से एक्सपायर खाना ही खा रहा था। तभी हम लोग एक पुराना सीन देखते हैं जब ये बुढ़ा देगन को पुराना सामान देते हुए कहता है, रोज के मुताबिक मुझे सब चीजें फेंक देनी चाहिए, बट मैं तुम्हें ये सब चीजें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। देगन आके कहता है, मुझे वो खाते हुए कभी भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं। ये वाली लड़की इस लड़की से कहती है, जीना वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद जीना कहती है, हाँ मैंने भी उसे देखा, क्या वह पहली बार कैफेटेरिया आया है? इसके बाद हम लोग कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि देजिन के ही बारे में बात कर रहे थे। क्लास सेकंड के लीडर को हराया। कोई कह रहा होता है कि देजिन कितना अमेजिंग है कि उसने एक ही शॉट में क्लास सेकंड के लीडर को नॉकआउट कर दिया। दीगन लकी था कि उसने एक ही पंच में क्लास सेकंड के लीडर को नॉकआउट कर पाया। और लोग ये भी बात कर रहे थे कि दीगन से मिलने सिंह संगबो आया था, क्लास 12 का वही लीडर। उसने दीगन से कहा कि स्कूल के बाहर मिलना। फिर हम क्लास 7 के लीडर गो सिंगमुआ को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि क्या उस बंदे का लक था या उसके अंदर एक्चुअल टैलेंट है, ये तो हमें लड़ाई होने के बाद ही पता चलेगी। इसके बाद हम लोग ग्यूरी को देखते हैं जो कि देगन के पास आकर कहती है, देगन तुम अकेले ही लंच करोगे? चलो हम दोनों साथ में लंच करते हैं। नंसु ग्यूरी को देखकर सोच रहा होता है, ये हम लोग को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? फिर ये लोग साथ में लंच करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे दिगन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो देखो न्यूजिन कितना ज्यादा हैंडसम है। ये क्लास 8 का लीडर कह रहा होता है, क्विंग डोंगशक है। ये आगे कहता है कि ये मनहो के गैंग के साथ खेल रहा है। अगर ये बंदा है तो मैं इससे आसानी से जीत जाऊंगा। इधर हम मनहो और देगुन को देखते हैं। मनहो देगुन से कह रहा होता है, काफी ढेर सारा खाना खा लो क्योंकि तुम्हें सिम संगबो से मुकाबला करना है। वो क्लास सेकंड के लीडर जितना आसान नहीं होगा। ये सुनकर देगुन कहता है, मैं अकेले ही कर लूंगा। तुम कह रहे थे कि तुम सिंह संगबो के सामने जीत गए थे, तो तुम इस फाइट से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? आखिरकार तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो? ये सुनकर मनहो कहता है, उस सिम संगबो के साथ मेरी फाइट अभी भी चल रही है, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। फिर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मनहो सिंह संगबो से फाइट कर रहा था।
सिंग संगबो मनहो की काफी धुलाई कर रहा होता है। सिंग संगबो मनहो से कहता है, तुम चाहते हो कि मैं ये फाइट जल्दी से खत्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये फाइट मैं तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें खून से लथपथ न कर दूं। मनहो दोबारा से सिंग संगबो को पंच मारने की कोशिश करता है, बट संगबो इस पंच से बच जाता है। मनहो की वॉइस ओवर आती है, मैं चाहे जितने अटैक करूं इसके ऊपर, इन सब का कोई फायदा नहीं हो रहा था। लड़ाई एक तरफा थी। एक आउट बॉक्सर है, उसने अपनी लेग की स्पीड का फायदा उठाकर मेरे ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक कर दिया। वह सिंग संगबो मेरे सभी अटैकों से बचकर सेम ही टाइम पर मेरे ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। मैंने किसी तरह उसे धक्कर देकर दीवार के सहारे टिका दिया और मेरे पास यही एक चांस था और मैंने अपने सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया। सुनो बेच, इसकी सीक्रेट आर्ट होती है लोगों के गोटे पकड़ना, और फिर ये सिंग संगबो के अंडों को फोड़ देता है। Cock and ball torture, CBT, is a sexual activity involving torture of the male genitals. This may involve directly painful activities such as wax play, genital spanking, squeezing, ball busting. सुनो बेस, एक बार तुम लोग सिंग संगबो का फेस तो देखो, कितना दर्द में है बेचारा। फिर मनहो की वॉइस ओवर आती है, मैं इसी तरह उससे जीत गया, बट कोई इस जीत को मानने को तैयार ही नहीं होता। देगुन ये सुनकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हें एडमायर करें? मनहो आगे कहता है, सिंग संगबो एक काफी आउट बॉक्सर है, उसके अंदर बचने की काफी अच्छी स्किल्स है, बट उसके पंच उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वह हमारे ब्रूटल ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करने में काफी स्किल है। वह मुझसे हारने के बाद अब मुझसे दोबारा फाइट करना चाहता है। अगर मेरी फाइट उससे दोबारा हुई तो मैं उसके अंडे दोबारा से फोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं कि दो लोग इनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि आज सिंग संगबो बिना खाना खाए ही खेल रहा है, तभी दूसरा बंदा उससे कहता है, उसको छोड़ो, चलो हम लोग पहले खा लेते हैं। देगुन भी इन्हें देख रहा होता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, क्या वो नए स्टूडेंट सिंग संगबो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर ये वाला चोमू कहता है, सिंग संगबो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह उस नए स्टूडेंट से हार ही नहीं सकता। वह जब देगुन के बगल से गुजरता है तो देगुन की थाली में वह जूट फेंक देता है। ये दोनों क्रीपी सा फेस बनाकर देगुन से कहते हैं, ओह सॉरी, और ये दोनों ये कहकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी देगुन कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तभी इनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम इसे खाना चाहोगे? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर ग्योरी कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इसे फेंक कर तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। तभी ये बंदा कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है, तो मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम इसे खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और ये दोनों हंसते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी दीगर इनका हाथ पकड़ के कहता है, आखिर तुम्हें कहाँ जाने की इतनी ज्यादा जल्दी है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। शिनोबेस, तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए कुछ प्लान करके रखा है। डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मेक श्योर डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लेना।